ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगृजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्द्वैतं सागदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो तुरीयो कथितो यदौरु नाभिस्तथा पंचमएव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं
एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादशैव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवता स्वरूपं भजामहे भागवता स्वरूपं। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में चतुर्दश अध्याय तदनंतर तीसरा एवं चौथा श्लोक देखेंगे। अध्याय का शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन। गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे व्यक्ति भक्ति कर सकता है, यह प्रकरण चल रहा है। श्लोक 3 और 4 देखेंगे। श्रवन् भगवतो अवीक्षणम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा काल श्रद्धानो यथा कालम् उपशान्तं जनावृताः सत्संगात सनके संगम आत्मजाया आत्मजादिषु विमुच्येत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत् उत्थिताः सत्संगात सनके संगम आत्मजाया आत्मजादिषु विमुच्येत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत् उत्थिताः सत्संगात सनके संगम आत्मजाया आत्मजादिषु विमुच्येत मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवत स्थिताः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रवण सुनते हुए, भगवतः भगवान की, अवीक्षणम सदैव, अवतार अवतारों की कथा, कथा कथाएं, अमृतम अमृत, श्रद्धाना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुनने में अत्यंत श्रद्धालु, यथा कालम समय के अनुसार, सामान्यतया गृहस्थ को सायंकाल या दोपहर में अवकाश मिलता है। उपशांता भौतिक कार्यों से परिपूर्णता, भौतिक कार्यों से पूर्णतया छुटकारा पाकर जन लोगों के द्वारा आवृतः घिरकर सत्संगात ऐसी उत्तम संगति से सनकय है धीरे धीरे संगम संगति आत्म शरीर में जाया पत्नी में आत्मज आदिशु आत्मज आदिशु तथा संतानों में भी विमुच्चेत ऐसी संगति से छुटकारा पाले।
मुच्यमानेषु विलग होकर स्वयं स्वयं स्वप्नवत सपने के जैसे उत्थितः जागृत। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराते जाएं। ग्रस्त व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धापूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के क्रियाकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी प्रकार विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के ग्रस्तों को श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता का विशेष श्रवण कराने का अवसर प्रदान करने के हेतु की गई है। यह विधि जिसे कई प्रकार से वर्णित किया गया है श्रवण तथा कीर्तन करने की है। श्रवणताम स्वकथाम कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः, जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मूढ़धि है अर्थात जीवन के लक्ष्य के प्रति अनभिज्ञ है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वे व्यक्ति श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन प्रवचनों को जिसमें श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम से श्री कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है, मात्र सुनकर आजकल बहुप्रचलित अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा जुआ खेलने में निरंतर व्यस्त रहने की पापपूर्ण मनोवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। उन्हें इसी प्रकार प्रबुद्ध किया जा सकता है। पुण्य श्रवण कीर्तनः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र इस कीर्तन में सम्मिलित होने से तथा श्रीमद् भगवद गीता से भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और विशेष रूप से तब जब वह प्रसाद भी ग्रहण करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यही सब हो रहा है। यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है। श्रवण भगवतो अवीक्षणम अवतार कथामृतम। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार श्रीमद् भगवद गीता पूरी कर ली तो फिर उसे नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर अवीक्षणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें बारंबार सुनना चाहिए, बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वाणी और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए वचन अमृत हैं। जो जितना ही अधिक अमृत पीता है वह शाश्वत जीवन में उतनी ही अधिक प्रगति करता है। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव के कारण ग्रस्त व्यक्ति प्रतिदिन गधों की तरह कठिन परिश्रम करते हैं। वे प्रातःकाल उठते हैं और जीविकोपार्जन हेतु 100 मील तक की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि मनुष्य जीविकोपार्जन हेतु कार्यालयों एवं फैक्ट्रियों में जाने के हेतु प्रातः 5 बजे जाग जाते हैं। कलकत्ता तथा बंबई में भी व्यक्ति ऐसा ही किया करते हैं। वे अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्री में कठिन परिश्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में व्यतीत करते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने हेतु प्रातःकाल जग उठते हैं।
शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन परिश्रम को सूकरों और मलभक्षियों का जीवन कहा गया है। नायम देहो देहो भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजाम। ये उन समस्त जीवों को जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जिन्हें यह मनुष्य शरीर मिला है, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु अहर्निश कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति तो कुकरों और मलभक्षी सूकरों को भी सुलभ है। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता सुनने हेतु कुछ समय निकाले। यदि यही वैदिक संस्कृति है, मनुष्य को जीविकोपार्जन हेतु अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए और दोपहर के पश्चात या संध्या समय गृहस्थों को भक्तों की संगति में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु गृहस्थ श्री कृष्ण कथा सुनने हेतु समय निकालने के बदले अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन परिश्रम करने के पश्चात होटलों या क्लबों में जाने हेतु समय निकालते हैं, जहाँ वे श्री कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन, शराब, स्त्री तथा मांस का भोग करके समय का अव्यय करते रहते हैं। यह गृहस्थ जीवन नहीं है, बल्कि आसुरिक जीवन है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कराने का अवसर प्रदान करता है। स्वप्न में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि सब छूमंतर हो गया है। इसी प्रकार मनुष्य का समाज, परिवार तथा प्रेम भी स्वप्न है और मनुष्य के मरते ही यह स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य चाहे सूक्ष्म रूप में स्वप्न देखे या स्थूल रूप में, ऐसे समस्त स्वप्न मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। मनुष्य का वास्तविक कार्य तो यह समझना है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। अतः उसके कार्यकलाप भिन्न होने चाहिए तथा तभी वह सुखी हो सकता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांचति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है, उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी पछताता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समान दृष्टि रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भक्तिमय सेवा में लगा हुआ व्यक्ति सरलता से भौतिकवादी जीवन के स्वप्न से मुक्त हो जाता है। बड़ा ही गंभीर तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों और वैष्णवियों के चरणारविंद में दास कोटि कोटि नमन करता है, दंडवत प्रणाम करता है। आप दास के ऊपर कृपालेश प्रदान करें, क्योंकि वैष्णवों की कृपा से ही किसी बद्ध जीव का उद्धार संभव है। यहाँ पर ये जो अध्याय है, आदर्श पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन के क्या धर्म होने चाहिए, युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आप लोगों ने अध्याय प्रारंभ होते हुए देखा होगा कि युधिष्ठिर महाराज पहले श्लोक में प्रश्न कर रहे हैं कि हे नारद मुनि, हम जैसे बद्ध जीव जो गृहस्थ आश्रम में हैं, क्या वो भी कभी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं क्या? ये युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है। उत्तर में नारद मुनि उनको पूर्णतः विश्वास दिलाते हुए कह रहे हैं, बिल्कुल जिस प्रकार से यति सन्यासीगण को पूर्ण अधिकार है भगवान की भक्ति का, ठीक उसी प्रकार से गृहस्थियों को, बालकों को, स्त्रियों को, सभी को शुद्ध भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। और उसी के नियमों को वो एक एक करके बताते जा रहे हैं। कल हमने देखा था, नारद जी ने कहा था कि गृहेषु अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन्य
यथोचितः, जो जो कार्य आवश्यक हैं गृहस्थ जीवन में, वो सभी उसको निर्वाह करने चाहिए। अगर किसी ने पाणिग्रह किया है किसी स्त्री का या विवाह जीवन में प्रवेश किया है, तो जो जो गृहस्थ जीवन के धर्म हैं कि संतान उत्पत्ति होनी चाहिए, संतानों को बड़ा करना चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, और विशेष रूप से जो धर्म का, जो कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसमें उसको अवश्य प्रवृत्त होना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो कहा था वासुदेव अर्पणम, सारे कार्य करते जाए लेकिन वासुदेव अर्पण करते जाए। इससे क्या होगा? व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। व्यक्ति संतान उत्पत्ति कर रहा है लेकिन उसको कह देना चाहिए गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणम अस्तु। तो जो पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए हैं उनके कर्म जो आपको लगने वाले थे वो आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने वह किसको निवेदन कर दिया है? ठाकुर जी को निवेदन कर दिया है, श्री कृष्ण को, श्री राधा रानी को अर्पण कर दिया है। तो इसलिए बोल रहे हैं वासुदेव अर्पणम साक्षात उप आसीत महामुनीन। महामुनीन, महामुनीन का तात्पर्य क्या है? महान भक्तों के। उप आसीत, उप का अर्थ होता है समीप में, है ना। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तब तक भक्ति संभव नहीं है। भक्ति का दूसरा नाम ही है भक्त संग। अगर कोई कहे मैं भक्ति कर रहा हूँ और भक्तों के संग से अगर वो विलग है तो वो केवल कपोल कल्पित बातें कह रहा है, वास्तव में वो भक्ति नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कोई विषयासक्त व्यक्ति उस विषय से अलग नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार से कोई कामी सदा सर्वदा कामनी का चिंतन करता रहता है, ठीक इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वह अपने आराध्य देव या अपने इष्ट मित्रों का, जो भक्त हैं महाभागवत हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं। मतलब उनकी अविरल चिंतन रहता है, उनमें अवाध कोई निर्विघ्न चिंतन उनमें बना रहता है, कभी उनमें बाधा उत्पन्न नहीं होती उनके चिंतन में। तो वही आज का श्लोक भी बड़ा ही गंभीर है। प्रभुपाद जी तो ऐसा लग रहे थे जैसे साक्षात यहाँ बैठकर ही बोल रहे हों, और हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सिखा रहे थे। क्योंकि भक्ति मार्ग में दोनों ही चीज़ें होती हैं। वेदों में, उपनिषदों में या श्रीमद् भागवतम में दोनों चीज़ें बताई जाती हैं, डूज एंड डोंट्स, कि क्या विधि है और क्या निषेध है। अष्टांग योग में भी ऐसे ही प्रारंभ होता है, पहले यम फिर नियम। यम मतलब होता है क्या नहीं करना है, और नियम क्या करने योग्य है। तो भक्ति मार्ग में दोनों ही चीज़ें होती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि श्रवण भगवतो अभीक्षणम अवतार कथामृतम। एक एक शब्द श्रीमद् भागवतम का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे कह रहे हैं श्रवण भगवतः, कि भगवान की जो गुण लीला कथा, अवतार कथा जो भी है उनको श्रवण करना है। श्रवण सुनते हुए, सत्य प्रत्यय का प्रयोग है। सत्य प्रत्यय मतलब होता है कि लगातार चलती आ रही है, ऐसा नहीं कि कुछ दिन हुई फिर विराम हुआ फिर छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं। निरंतर इसमें निरंतरता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए बोल रहे हैं श्रवण भगवतः अभीक्षणम। अभीक्षणम शब्द फिर से प्रयोग किया। वैसे अगर सत्रि प्रयोग कर दिया जाता है तो फिर ऐसे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब कुछ बल दे के कुछ बात कहनी होती है तो पुनः पुनः कहते हैं। जैसे कहा गया है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, 3 बार कहा गया। कोई वस्तु अगर त्रिवाचा से या द्विवाचा से संस्कृत में कही जाए, वैसे संस्कृत में एक नियम होता है कि पुनरुक्ति दोष होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि चैतन्य महाप्रभु और केशव कश्मीरी की जो वार्ता होती है तो वहाँ पे वो उनको 5 दोष और 5 गुण निकालते हैं। उसमें पुनरुक्ति दोष भी एक निकालते हैं कि तुमने गंगा शब्द 2 बार प्रयोग कर दिया और ये शब्द तुमने 2-3 बार प्रयोग किया। तो संस्कृत में पुनरुक्ति दोष होता है। लेकिन यहाँ पे साक्षात वेदों में कहा गया है, उपनिषद कह रहे हैं, भागवतम कह रही है, त्रिवाचा से कहते हैं कि हरेर नाम हरे नाम केवलम, अर्थात कि यही करने योग्य है, यही करने योग्य है, यही केवल करने योग्य है।
एव और केवल शब्द से भी कह दिया कि यही और कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रवण भगवतो अभीक्षणम। अभीक्षणम मतलब निरंतर, सदैव, सदा सर्वदा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे श्रवण कर लिया या 2 घंटे श्रवण कर लिया तो हो गया। निरंतरता की यहाँ पे बात कही गई है। अब कोई कहे कि अरे भाई हम तो गृहस्थी जन हैं, ये गृहस्थियों को ही कहा जा रहा है, ये मत समझिए कि किसी सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को ये बात कही जा रही है, गृहस्थियों के लिए भी है। तो गृहस्थियों के उपलक्षण से सभी को कही जा रही है। कभी कभी ऐसी बात होती है कि जैसे नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन वो उपदेश केवल युधिष्ठिर महाराज के लिए नहीं है, अपितु सभी के लिए है, सभी भक्तों के लिए, हम सभी के लिए है। तो यहाँ पे गृहस्थों के माध्यम से सभी आश्रमों के लिए ये कहा जा रहा है कि अभीक्षणम, हमेशा कथा को श्रवण करते रहना चाहिए, मनन करते रहना चाहिए, निधिध्यास करते रहना चाहिए। आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम के महात्म की कथा अवश्य सुनी होगी। श्रीमद् भागवतम के महात्म में निरूपण होता है कि गोकर्ण जी के द्वारा समस्त ग्रामवासियों को कथा सुनाई गई, लेकिन जब कथा समाप्त हुई 7 दिवसीय, तो केवल एक व्यक्ति की मुक्ति हुई। किसकी? धुंधकारी की, है ना, आप सभी जानते हैं, विद्वान हैं। तो केवल धुंधकारी की ही मुक्ति क्यों हुई? क्योंकि उसने श्रवण किया, मनन किया और निधिध्यास किया। श्रवण तो हम सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गोकर्ण जी ने वहाँ पे जो विष्णुदूत आए थे, नंद सुनंद इत्यादि, उनसे दंडवत करते हुए, निवेदन करते हुए पूछा कि महाराज, यहाँ कथा तो असंख्य लोगों ने सुनी, लेकिन मुक्ति तो केवल जो भगवत पार्षद आप केवल ले जा रहे हैं, विमान केवल एक ही आया, ऐसा क्यों? ये ऐसा विपर्य क्यों हुआ? ये तो मुझे कथा में दोष जैसा दिख रहा है। तो भगवत पार्षदों ने गोकर्ण जी से कहा कि देखिए, कथा तो सभी ने श्रवण की, लेकिन जैसा मनन इस धुंधकारी ने किया है, क्योंकि ये इसको स्मरण था कि मैं प्रेत योनि में हूँ और मुझे मुक्त होना है, तो इसलिए वो सदा सर्वदा जो एक एक बात कही जा रही थी, रात्रि में भी उसका चिंतन कर रहा था कि आज की कथा में ये कहा गया, मैं इस तरीके से बंधा हुआ हूँ और इस तरीके से मैं मुक्त होऊंगा। तो बार बार वो चिंतन कर रहा था। तो श्रवण के साथ में क्या क्या स्मरण है कि निरंतर उसका स्मरण बना रहना चाहिए। और निधिध्यास, निधिध्यासन क्या होता है कि अत्याधिक उसमें चिंतन करना कि मेरे लिए इसमें कहाँ कोई वस्तु आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे अभीक्षणम शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अभीक्षणम अवतार कथामृतम। अब कथा में एक विशेषण लगाया गया है, क्या? अमृत, है ना। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब 10वें स्कंद प्रारंभ हो रहा था, तो परीक्षित महाराज ने एक बड़ा ही विलक्षण श्लोक बोला था, सभी आप जानते हैं। निवृत्त तर से उपगीयमानात् भवौषधो श्रोत मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुगनाथ। तो जो व्यक्ति, ये कथा का विशेषण है कि कैसे अमृतमयी कथा है। वास्तव में हमारे जो आचार्य पाद हैं, श्रील प्रभुपाद प्रभृति, उन्होंने जो कथा को और सरल विस्तार से हमें प्रस्तुत की है, तो मानो जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कथा के अमृत में चोंच लगा दी, इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो अमृतमय तात्पर्य हमें प्रस्तुत किए गए हैं, ये उस कथा को और अधिक अमृतमय बना देते हैं। कथा अपने आप में अमृतमयी है। यहाँ पे मानो बता रहे हैं कि जो कथा की वक्ता हैं वो भिषक शिरोमणि हैं। भिषक अर्थात चिकित्सक। जो अच्छा चिकित्सक होता है वो कड़वी दवाई नहीं देता है, वो औषधि भी कैसी देता है? मीठी औषधि देता है। जैसे औषधि और रसायन में क्या होता है? अंतर होता है। औषधि कड़वी, कषाय ऐसी हो सकती है, लेकिन जो रसायन होता है वो कैसा होता है? सुस्वादु, परम सुस्वादु, रोग विनाशक होता है और शक्तिवर्धक भी होता है।
तो रसायन में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से जो ये भगवत कथा है ये कैसी है? उपगीय मानात स्रोत भवो विरानात, अर्थात जो भव के जो औषधि है वह ये कथा अमृत है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रवण भगवतो अभीक्षणम अवतार कथामृतम, कि अवतार कथामृत को हमें बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि ये कथा रूपी रसायन को हम जितना बार बार सुनेंगे, अगर कोई व्यक्ति गृहस्थी है तो यहाँ पे नियम बताया अभी प्रभुपाद जी ने कि आप, जैसे हमारे मंदिरों में व्यवस्था है कि आप 8 बजे कथा सुन सकते हैं, शाम को संध्या वेले में भी कथा सुन सकते हैं भगवत गीता की। तो ये निरंतरता बनी। अब जिसने 1 घंटा जो सुना है, भले ही व्यक्ति कुछ व्यापार करने जा रहा है या फिर कोई अपने कार्य निर्वाह करने के लिए जा रहा है, तो क्या करे? उसका चिंतन करे, श्रवण करे और मनन भी करता रहे। आजकल तो हमारे पास अन्य उपकरण भी उपलब्ध हैं, आप उनमें निरंतर उसमें सुन भी सकते हैं। तो वास्तव में यही बात कही जा रही है कि श्रद्धानो यथा कालम उपशांतम जनावृतः, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम के विषय में सुने। कैसे सुने? जनावृतः। जनावृत का क्या अर्थ है? कि भक्त समूह में, क्योंकि जितने भी लोगों ने स्तुति की है भगवान की, उनसे भगवान को नहीं मांगा है। क्या मांगा है? भक्तों का संग मांगा है कि आप जैसे जितने महान भक्त हैं इनका संग मुझे प्राप्त हो, ऐसी ही प्रार्थना की जा रही है। जैसे सत्संग की महिमा में श्री ध्रुव महाराज जब भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, भगवान ने उनके कपोल पे अपना दिव्य शंख छुपा दिया। अभी बालक ही 5 वर्ष के, सारा ज्ञान उनको प्रभुत हो गया। और जैसे ही स्तुति करते हैं भगवान की, तो कैसी स्तुति करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन बाद में वर क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, आपसे ज़्यादा तो मुझे अभिलषित वस्तु है आपके भक्तों का संग। क्योंकि अगर भगवान के भक्तों का संग मिल गया तो भगवान तो हमें मिले मिलाए ही हैं, लेकिन अगर कहीं भक्तों का संग छूट गया तो हो सकता है भगवान ना मिले। लेकिन अगर भक्तों का संग प्राप्त हो गया है तो 100 क्या 200%, 200% वही व्यक्ति लिख सकता है, गारंटी ले सकता है कि उसको भगवत प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं अपनी स्तुतियों में, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयात अनंत महताम अमलात्म सयानाम येनांजशोलबणम उर्व्यसनम भवाब्धिम नेशे भवद गुण कथामृत पान मत्तः। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि अमल आशया नाम, कैसे भक्त चाहिए? जिनका चित्त एकदम निर्मल हो, जो भक्ति करने के प्रभाव से, ये भक्ति का गुण है कि कोई व्यक्ति अगर शुद्धा भक्ति का अभ्यास करता है तो उसका चित्त कैसा हो जाता है? निर्मल हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि महताम अमल आशया नाम, जिनका चित्त एकदम निर्मल है, ऐसे भक्तों का मुझे संग प्रदान कीजिए। तो ही मैं प्रसंग हो कि ऐसे भक्त का जब मुझे संग प्राप्त होगा तो वहाँ क्या होगा? क्योंकि भक्तों का, आप शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो वहाँ क्या होता है? भक्ति मुहु प्रवहताम, वहाँ छोटी मोटी भक्ति नहीं रहती है, भक्ति की बाढ़ आई हुई होती है। कथामृत की जो बाढ़ बह रही होती है, उसमें हमारे अंदर कितने भी क्लेश हों या कितने भी क्लेश अग्नि हो, वो अपने आप शांत हो जाती है। फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। नहीं, अगर आप भक्त मंडली में बैठ गए तो वहाँ इतना अधिक, जैसे गंगा का प्रवाह होता है, अगर उसमें कोई पेड़ भी गिर जाए, कोई चट्टान भी गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, सब बहते हुए चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से शुद्ध भक्तों की महिमा ऐसी होती है और शुद्ध भक्तों के द्वारा कही गई कथा का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति के कितने भी कलमश हों वो अपने आप ही धुल जाते हैं। केवल उसको क्या करना है? भक्तों के समाज में आके बैठ जाना है और कथामृत का पान करना है।
कथामृत के प्रभाव से क्या होगा? अब मानो भगवान ध्रुव महाराज से कह रहे हैं कि ध्रुव, क्या तुम मुक्ति चाहते हो क्या? तो ध्रुव कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, मुक्ति तो मुझे वैसे ही मिल गई अगर भक्तों का संग। तो बोल रहे हैं, मानो ध्रुव महाराज यहाँ खम्भ ठोकते हुए कहते हैं, चक्रवर्ती परात ऐसे ही अपनी टीका में कहते हैं खम्भ ठोकते हुए कि मानो अरे प्रभु, आपके भक्तों का संग मिल गया, मतलब मुक्ति तो मुझे मिली मिलाई ही है। क्यों? क्योंकि अमृत मिल गया है, जो सबसे सर्वोच्च वस्तु जो भगवान की कथा है वो प्राप्त हो गई, अर्थात वैकुंठ ही हमें प्राप्त हो गया है। तो छोटी मोटी जो ब्रह्म साय जो मुक्ति है उसकी कौन पूछे? तो वही यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये न अंजसो उलबणम उरुवेशनम भवाब्दिम। लोग संसार सागर भव सागर कह रहे हैं कि ये संसार सागर को पार करना बड़ा कठिन है। अरे प्रभु, आपके भक्तों के संग को तो मैं इतना अधिक मानता हूँ कि ये संसार सागर को एक वत्स पदम, ऐसा बोलते हैं ना, भागवतम में लिखा हुआ है कि जो बछड़े का खुर है वैसा हो जाता है। तो भगवान के भक्तों के द्वारा कही गई कथा की ये महिमा है कि ये न अंजसो उलबणम उरुवेशनम भवाब्धिम। निश्चय मतलब ये नी प्रापणे धातु है कि व्यक्ति पार हो जाता है। कैसे? तो बोले भगवत गुण कथामृत पानमत्तः। उसको आपकी कथा में इतना मत्त हो गया है, व्यक्ति उन्मत्त हो गया है। जैसे व्यक्ति विषय वार्ताओं में, आजकल छोटे बच्चे जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं मोबाइल में, आप उनको 5 आवाज़ भी लगाओगे तो वो नहीं सुनेंगे, आप लोग देखते होंगे समाज में। तो वो व्यक्ति उस विषय में इतना उन्मुक्त हो गया है, इतना मत्त हो गया है कि उसे बाहरी दुनिया से मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से भगवत भक्ति में भी ऐसी उन्मत्तता आती है। जब हम शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से अमृतमयी कथामृत को सुनते हैं तो फिर क्या होता है? ऐसा ही अभिनिवेश भक्ति में प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही अभिनिवेश प्राप्त होता है कि व्यक्ति को कई बार हिलाया जाए, कई भौतिक वासनाएं उसके पास आए, कई बार उसको हिलाने का भी प्रयास किए, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति भक्ति से हिलता नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है, कितने उनके सामने संकट आए, लेकिन स्मरण में इतने डूबे हुए हैं कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि संकट आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमारे प्रतिष्ठाचार्य जब अंतिम दिनों में थे तो उस समय भी श्रीमद् भागवतम का वो अनुवाद कर रहे थे। जितने भी विशेष चिकित्सक थे वो कहते थे कि हम नहीं जानते किस ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रभुपाद जी की जो हड्डियां हैं और मांस है वो दिख नहीं रहा था, केवल हड्डियां ही दिख रही थी। लेकिन उस समय भी अंतकाल में उनको जब इतना शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो अत्यधिक पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम में इतने रचे पचे हैं कि हमारे आगामी जो भक्त लोग आएंगे उनको भागवतम की ऐसी सुंदर टीकाएं, जो अमृतमय टीकाएं हैं, वो प्राप्त होती रहनी चाहिए। तो ये भक्ति का आनंद है, बस इसमें गोता लगाने की देरी है। जब तक हम ऐसा कहते हैं ना कि जब तक समुद्र में डूबेंगे नहीं तब तक क्या उसमें मोती है, क्या खजाना है, हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम अमृत का खजाना है, और अमृत ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में लिखा गया है, 3 उपमाएं दी गई हैं कि जैसे दूध पीने से अलग शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन कोई अगर घृत का सेवन करता है तो उसको एक अलग शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को अन्य पुराणों से जब मथा गया, आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि जब व्यास देव जी ने 18 पुराण पहले ही लिख दिए थे। ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम पहले निर्मित नहीं हुआ था, 18 पुराण में वो हो चुका था, लेकिन फिर भी उनके हृदय में संतोष नहीं था। कारण क्या है? क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम थे उसमें भी 18,000 श्लोक, लेकिन वो क्रांत विक्रांत थे, मतलब उसमें क्रमबद्ध नहीं थे। कोई श्लोक आगे है, कोई पीछे है, कोई कथा पहले है, कोई आगे पीछे है। तो जब नारद मुनि ने कहा कि आप फिर से ध्यान लगाइए कि भगवान की भक्ति से संबंधित क्या क्या विषय हैं वेदों में, और उनको आप संकलित करिए, तो जब व्यास देव जी ने ध्यान लगाया और उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, ये जो मैंने श्रीमद् भागवतम पुराण पहले ही रचना किया है, ये तो भगवान की
अमृतमय ही कथा है और इसमें केवल भगवान की भक्ति है और अमृत है, केवल ये क्रांत विक्रांत है। तो उन्होंने फिर जब मनन करके निधिध्यास करके फिर से उसको एक एक तरीके से श्लोक को विषयबद्ध रखा, तब जाके वह अमृतमय हुआ और फिर वही उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। तो ये अमृतमय कथा है। जितना ही हम इसका श्रवण करेंगे, आपने देखा होगा कि मथानी से दही को जितना मथा जाता है उतना अच्छा मक्खन निकलता है। तो जितना अधिक कथा को बार बार श्रवण किया जाता है कि ये श्लोक में ऐसी बात क्यों कही गई, यहाँ पे प्रभुपाद इस प्रकार के तात्पर्य क्यों कह रहे हैं और मैं अपने जीवन में इसको कैसे पालन करूं, तो जितना अधिक मनन निधिध्यास होगा उतना अधिक हमें उसका फल प्राप्त होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। प्रहलाद महाराज भी इसी प्रकार कहते हैं, सोहम प्रियस्य सुहृदा परदेवताया लीला कथास्तव निसंग विरंच गीता अंजस्ति तर्मणि निगुण गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पद युगालय हंस संगा। कोई भी हो, प्रहलाद महाराज को साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ है। नरसिंह देव सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वो नरसिंह देव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आपके भक्तों का सानिध्य मुझे प्राप्त हो गया तो फिर मेरा सारा कल्याण हो ही गया है। वास्तव में भक्त संग की जो महिमा है और भक्त संग में भी जो उत्तम कोटि की कथामृत चर्चा होती है उसकी जो महिमा है, वैसी महिमा कोई भी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज कर सो हम प्रियस्य सुहृदा के हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं। पर देवताया, आप सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। आपकी लीला कथा स्तव नृसिंह वृंच गीता, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो आपकी कथामृत का निरंतर पान करते रहते हैं। और कथा पान करने से क्या होता है, अंजह तितिर्मी गुणान गुण विप्रमुक्त हो। जो व्यक्ति कथामृत का पान करता रहता है वो अंजसहा, अंजसहा मतलब अनायास ही, बिना किसी प्रयास के वह व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाता है। दुर्गाणिते, ये आपका जो दुर्ग है, ये संसार है, इससे पार हो जाता है। और पद युगालयम हंस संगा, कि जिनकी आपकी चरण सन्निधि में, हे प्रभु प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपकी चरण सन्निधि में कौन बैठे हुए हैं, सभी भक्त मंडली बैठी हुई है आपकी। अब यहाँ पे देखिए, प्रहलाद महाराज भगवान का चरण संग क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान की चरण सन्निधि में उनके पार्षदगण भक्त लोग बैठे हुए हैं। वस्तुतः देखा जाए तो भगवान की चरण सन्निधि नहीं मांगी जा रही है, क्या मांगा जा रहा है, भक्तों का संग मांगा जा रहा है। इसलिए कभी भी भगवान से अगर प्रार्थना करनी है, कुछ मांगना है, तो क्या मांगना चाहिए, भक्त संग ही मांगना चाहिए। वृत्रासुर महाराज ने भी ऐसी ही प्रार्थना की है। जब वृत्रासुर महाराज को युद्ध की अवस्था में भी जब भगवान का स्मरण हुआ तो संकर्षण भगवान का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। चरम उत्कर्षमयी प्रार्थना है। ममत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मा मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। वृत्रासुर कह रहे हैं कि मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हे प्रभु मुझे क्या चाहिए कि मम मेरी उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। उत्तम श्लोक किसका नाम है, भगवान का ही नाम है कि उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, कि हे प्रभु आपके जो जन है ना, आपके जो भक्त हैं, इनकी मुझे सख्यता प्राप्त हो, इनसे मुझे प्रीति हो। सख्य क्या क्या भाव होता है कि हमारा हृदय मिलना चाहिए। तो ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हो जिनसे हमारा हृदय मिले। तो हे प्रभु मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मैं भले ही किसी योनि में भी जाता रहूं, संसार चक्के भ्रमता स्वकर्म भी, कई कर्मवसात व्यक्ति को निम्न योनियों में भी जाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं भगवान, मुझे आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। दूसरी चीज क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं चाहिए, हमेशा दोनों चीजें मांगनी चाहिए कि हे प्रभु आपकी चरण सन्निधि प्राप्त हो, आपके भक्तों का संग प्राप्त हो, और क्या प्राप्त नहीं हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं
कि त्वन मायया आत्मज आत्मज देह जार, इनमें येसु आसक्त चित्त से ना, कि हे प्रभु, ना तो मैं अपने देह में आसक्त हूँ। सबसे पहले व्यक्ति अपने देह में आसक्त होता है। जब अपने देह में आसक्त हो जाता है तो अपने देह के संबंध से अपने परिजनों में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से व्यक्ति आसक्त हो जाता है। तो जो भी क्षेत्रवाद है या समाजवाद है या देशवाद है, ये सब क्या है? अहंकार की वृत्ति है। अहंकार की वृत्ति जितनी पुष्ट होती है, व्यक्ति उतना समाज और यहाँ पे इतना फंसता जाता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि त्वन माया, कि हे प्रभु, आपकी माया से मैं मुक्त होकर आत्मा शब्द यहाँ पे देह के लिए है, कि अपने देह, आत्मज अपने पुत्रों, दार अपनी पत्नी, गेहेशु इस घर में आसक्त चित्त से ना, इन सभी में मेरी आसक्ति ना हो। ये भी मांगना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं। जैसे जब क्षणिक वैराग्य होता है वो कैसे होता है? जब हम देखते हैं कि अरे ये शरीर तो हाड़ मांस का है। जब हम देखते हैं किसी की मृत्यु हो गई है और वो सब सैया पे जा रहा होता है, उसका सर जो जितना भी सब है धू धू करके जल जाता है, तो हमारे अंदर क्षणिक वैराग्य होता है। लेकिन भक्ति पुष्ट नहीं होने के कारण क्या होता है? वह वैराग्य फिर से धूमिल हो जाता है। तो वैराग्य धारण करने के लिए जो शरीर की या इस देह संबंध की, उसकी असारता की भी आवश्यकता है। इसलिए आज के श्लोक में कह रहे हैं कि विमुच्य मानेषु स्वयं स्वप्नवत उत्थिता। इस संसार को स्वप्नवत देखना, देखने में, बोलने में बड़ा सरल होता है कि संसार स्वप्नवत है, ये हमारे जो लोग हैं कोई नहीं है, हम अकेले आए थे, अकेले ही चले जाएंगे, ये सब कहना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब धरातल पर बात होती है तो समझ में आता है कि हम कितने आसक्त हैं। तो ये आसक्ति छूटेगी कैसे? तो इसलिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कह रहे हैं कि सत्संगात सनकहि। सनकहि का क्या अर्थ है? धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। पहले दिन व्यक्ति आधा घंटे ही कथा सुनेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा पहले 1 घंटे सुनने लगेगा, फिर 2 घंटे सुनने लगेगा, फिर उसकी ऐसी अवस्था भी आएगी कि वो दिन भर कथा सुनेगा, दिन भर जप करेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला है सत्संगात सनकहि संगम आत्म जाय दिशु, क्योंकि धीरे धीरे विरक्ति होती है। जिस तरीके से आसक्ति और विरक्ति ये एकदम से नहीं होती, जो एकदम से होती है वो फिर से आ भी जाती है। संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति एकदम से घर त्याग कर देते हैं वो कुछ दिनों से घर लौट के फिर से वापस घर में भी आ भी जाते हैं। ऐसा कई बार देखने में आता है। तो इसलिए सनकह शब्द यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक है कि हर चीज धीरे धीरे होनी चाहिए। ठीक है, आज हम 2 माला करते हैं, कल 4 माला करते हैं, आज 16 करते हैं, कल 32 करेंगे, 32 करते हैं, कल 64 करेंगे। धीरे धीरे संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। एकदम से कभी एकादशी आए तो खूब जप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सनकहि शब्द है, इसलिए बोल रहे हैं कि सत्संगात सनकहे संगम आत्म जाय देशु विमुच्चेत। धीरे धीरे व्यक्ति को आत्म अवलोकन करते हुए कि देखो मेरी आसक्ति यहाँ अधिक हो रही है। ठीक है, इस आसक्ति को कैसे काटना है? अपने गुरु से परामर्श करें कि हे महाराज जी, हम इन विषयों में और अधिक आसक्त होते जा रहे हैं, आप कुछ उपाय बताइए जिससे हम मुक्त हो सकें। तो जब हम बार बार निवेदन करेंगे तो गुरु वैष्णव लोग हमारे, क्योंकि जब तक हम मुक्त नहीं होना चाहेंगे कोई हमें मुक्त नहीं कर सकता। ये गोकर्ण वाली जो कथा है भागवत की, इसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति कथा सुन रहा है, लेकिन कथा सुन करके हृदय में जो प्रभाव नहीं आ रहा है, जो परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वैसा मनन और वैसा निधिध्यास नहीं किया जा रहा है। जब तक, क्योंकि श्लोक वही है, वही गीता के 700 श्लोक हैं, वही भागवतम के 18,000 श्लोक है, लेकिन उनको बार बार पढ़ने की बात है। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो आज कहा है कि ऐसा नहीं कि एक बार भगवत गीता पढ़ ली और श्रीमद् भागवतम एक बार पढ़ लिया तो हो गया। नहीं, बार बार। और वास्तव में
जब हम जैसे एक ब्रज में एक विशेष पदार्थ है, आप लोगों ने आस्वादन किया होगा, तस्मई होती है ना। जैसे आम का रस होता है वो अपने आप में स्वादु होता है। आम के रस में अगर रबड़ी मिला दी जाए तो उसका स्वाद उत्तरोत्तर और बढ़ जाता है, और उसमें फिर केसर, इलायची, कर्पूर और भी दिव्य पदार्थों को अगर उसमें मिला दिया जाए तो उसके रस का क्या कहना। तो ऐसे ही ये जो कथा है, जब इसको चर्वण करते हैं, मंथन करते हैं, उसको अन्य अन्य भक्तों के माध्यम से अन्य अन्य विमर्श सुनते हैं कि इन भक्तों का ऐसा अनुभव है, इन भक्तों का ऐसा अनुभव है। ये जो श्लोक है, इन पे कई आचार्यों ने कई कई दिन तक इस पे प्रवचन किए हैं, तो उनको कितना आनंद आता होगा, है ना। तो वही आनंद हमें ढूंढना है कि अरे इन संतों को, इन भक्तों को इतना आनंद आ रहा था और हम अभी तक विषयों में फंसे हुए हैं। हमें अभी तक, हम भागवतम सुनते हैं तो हमें नींद आ जाती है, कैसी दुर्दशा है। मतलब अपने आप को कहना है, किसी को बोलना नहीं कि कोई सो रहा है तो उसको जगाओ कि तुम क्यों सो रहे हो, है ना। अपने आप को कहना है कि भाई हे प्रभु, मैं कितना पतित हूँ कि अभी तक आपकी अमृतमय कथा में मुझे रुचि उत्पन्न नहीं हो पाई। कब ये ऐसी रुचि होगी कि मैं दिन रात आपकी कथा अमृत का चिंतन करता रहूँगा, श्रवण करता रहूँगा, मनन करता रहूँगा। इसलिए भगवत भक्ति बड़ी आसान वस्तु है। इसमें भले ही आपने 1 मिनट भी श्रवण किया है, लेकिन आप स्मरण सतत कर सकते हैं। आपने जैसे आज का एक श्लोक सुना कि सत्संगात सन कहे संगम आत्मजायादिषु विमुच्येत उच्चमानेषु स्वयं स्वप्नवत उत्थितः, कि संसार को स्वप्न मत देखना है, भक्तों का संग करना है, घर गृहस्थी और भी जितना समाज है उसमें इतना आसक्त नहीं होना है, और आसक्ति है तो धीरे धीरे उससे मुक्त होते जाना है। तो इस प्रकार से इसको बार बार चिंतन करते रहें। कभी कोई एक ऐसा श्लोक स्मरण कर लिया कि जिसमें भगवान की रूप माधुरी का चिंतन हो, उसी को बार बार स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम आत्म अवलोकन करते हुए भक्ति को करेंगे तो निश्चित ही हमें जो हमारी परम सिद्धि है, क्योंकि भक्ति इतनी उत्कृष्ट वस्तु है कि अगर एक बार हम सही अवस्था में आ गए तो फिर हमें प्रयास नहीं करना होगा, फिर अपने आप चीज़ें होंगी, है ना। जिस प्रकार से जो विषय व्यक्ति होता है उसको विषय सेवन के लिए कोई प्रयास करना होता है क्या? नहीं, वो तो सुबह उठता है तो अपने आप ही विषय के बारे में चिंतन करता है। जो लोभी व्यक्ति होता है वो प्रातःकाल उठते ही धन के बारे में चिंतन करने लगता है। इसी प्रकार से जो भक्ति रस शास्त्र के रस लंपट हैं, या फिर जिन्होंने भागवतम का कथामृत वास्तव में पान कर लिया है, जिन्होंने भगवान की रूप माधुरी का आनंद प्राप्त कर लिया है, इसलिए तो अब भले ही कभी कभी नींद आती है मंगल आरती के वेला में, लेकिन फिर भी भक्त लोग आते हैं कि नहीं दर्शन करने के लिए, तो भगवान का आकर्षण है। इसी प्रकार से जो उत्कृष्ट भक्त होते हैं, जिनको भगवान की कथा का आस्वादन प्राप्त हो गया है, भले ही शारीरिक व्यथा होती है लेकिन वो भगवान की कथा से कभी विरत नहीं होते। तो ये हमारा परीक्षण है कि हमें अगर शारीरिक अस्वस्थता होते हुए भी अगर हम भगवान की कथाओं में, भगवान की सेवा में हम अविरत रहते हैं, निरंतर रहते हैं, तो इसका मतलब है हम भक्ति की थोड़ी थोड़ी उन्नति करते जा रहे हैं। इस प्रकार से आत्म अवलोकन पूर्वक भक्ति करना बहुत आवश्यक है। यही यहाँ आज के श्लोक में हमने सीखा कि सत्संग की महिमा और सत्संग से कैसे हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, और भगवान से क्या मांगना चाहिए, केवल सत्संग मांगना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की